Dear students, today we are going to discuss about the chapter Principles of Inheritance and Variation, and that is chapter 5. And before we just study all about the detail of this chapter, we have to know certain basic things about this chapter. That is, if you go by the definition of genetics, so what is definition? At least हमें पता होना चाहिए पहले कि definition genetics की and the heredity की. तो if you define the genetics, it is the science which is concerned with the understanding of biological properties which are transmitted from parents to offspring. This is called genetics. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो साइंस है जिसमें हम ये बात समझते हैं कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कैसे ट्रांसमिट्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. एंड इफ़ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी, तो डब्ल्यू बेटिसन, Bateson, this is the spelling, W. Bateson, in 1905. They have coined the term genetics actually. And now we come to the definition of the heredity or inheritance. So it is the process of transmission of characters from one generation to another generation. Means ये वो process है जिससे आप पता चलता है आपको कि एक मीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. एंड वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द father of genetics. Who is the father of genetics? Gregor John Mendel is the father of genetics. We all are very much aware about it क्योंकि हमने बहुत 10th क्लास में जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है. तो ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज बॉर्न ऑन 1822. तो उन्होंने ये कुछ बेसिक्स लॉ दिए थे जेनेटिक्स के सबसे पहले. स्पेशली 3 लॉज जो है वो उन्हीं के दिए हुए हैं और उन पर बाकी की जो हमारी हेरिडिटी की स्टडी है, ये जो फाइंडिंग्स हैं वो उसको बेस मान के होती हैं. तो बिफोर वी जंप इनटू ऑल दीज थिंग्स, पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना बच्चों बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके बिना तो हम ये पूरी जेनेटिक्स नहीं पढ़ सकते. तो देयर आर सर्टेन टर्म्स, आई विल गिव यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ऑल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स. दैट देर इज़ अ टर्म कॉल्ड जीन. जीन सारे यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, है ना. सबको पता है कि जीन जो है वो क्या होता है. सो नाउ व्हाट इज़ जीन? जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल. शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं. देयर आर सर्टेन वेज टू डिफाइन द जीन. आप कह सकते हो केमिकली इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. आप कह सकते हो इट इज़ एन इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमिन्स द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कुछ भी कह सकते हो, पर सबसे सिंपलेस्ट वे है डिफाइन करने का दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल. बिना उसके काम नहीं चल सकता है. देन कम टू द अनदर वर्ड जो कि बार बार आएगा इस टॉपिक में, दैट इज़ कॉल्ड एलील्स. व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉलनेस है कैरेक्टर, तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. हम पेयर के फॉर्म में लिखते हैं टॉल कैरेक्टर को. हम कह रहे हैं कि कोई प्लांट इज़ अ टॉल, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे टॉल के लिए. तो देर आर 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ वन जीन. दैट मीन्स इट इज़ अ वन जीन बट इट इज़ डिनोटेड बाई द 2 अल्फ़ाबेट. तो इनको हम फैक्टर्स बोल सकते हो जीन्स को, जैसे कि पहले मेंडल बोलते थे. तो दिस इज़ द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन. एक ही जीन, टॉलनेस इज़ द जीन. टॉलनेस के लिए एक जीन है, ठीक है, उसके 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं. तो ये कहलाता. अब ये कैपिटल टी कैपिटल भी हो सकता है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में भी हो सकता है. अभी आगे चीज़ें आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी. अब इसी में हम समझते हैं व्हाट इज़ द होमोजाइगस एलील्स. होमोजाइगस एलील्स क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम. तो ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली 1 एलील्स और यू कैन से 2 आइडेंटिकल एलील्स, इट इज़ नोन एज होमोजाइगस. जैसे दिस इज़ होमोजाइगस क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल हैं, स्मॉल नहीं है. सपोज ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस क्योंकि इन दिस ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 डिफरेंट एलील्स. ये एक दूसरे के एलील्स हैं, है ना, पार्टनर है ना एक दूसरे के. तो दिस इज़ कॉल्ड एलील्स. ये एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं. तो दिस इज़ कंप्लीट. यू कैन अंडरस्टैंड दैट लाइक दिस इज़ जीन एंड इट दीज आर 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. तो क्योंकि ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, यू कॉल देम हेट्रोजाइगस. दैट मीन्स पेयर ऑफ डिफरेंट एलील्स. एंड हेयर दिस इज़ पेयर ऑफ द सेम एलील्स. तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. तो दैट मीन्स होमोजाइगस जब कभी आपको लिखना हो तो आप ये लिखेंगे. अब होमोजाइगस ये भी हो सकता है, स्मॉल टी भी ऑल्सो होमोजाइगस क्योंकि दोनों सेम है. ये कैपिटल टी भी होमोजाइगस हो सकता है. हेट्रोजाइगस केवल ऐसे हो सकता है, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी. देन कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड जीन लोकस. व्हाट इज जीन लोकस? जीन लोकस मीन्स इट इज़ अ पोजिशन ऑन अ क्रोमोसोम. बिकॉज
अभी आप पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, तो सपोज दिस इज़ द क्रोमोसोम, तो हियर आर सर्टेन पोजीशंस ऑफ जीन, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी लगे हुए जीन्स, तो इट इज़ अ पोजीशन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन, जहाँ पर भी एक सिंगल जीन है, दैट इज कॉल्ड जीन लोकस. तो द एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो ये सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलील के जो दोनों जीन्स होते हैं. तो लोकस मीन्स बेसिकली द पोजीशन वेयर जीन इज़ लोकेटेड, वो पोजीशन जहाँ पर जीन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन लोकस. एंड नेक्स्ट इज़ द, जैसे मैंने आपको बताया होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एलील्स के बारे में हमने बात की. तो जो होमोजाइगस है उसमें बोथ जीन्स जो हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं प्योर फॉर्म. जब कभी भी आपको लिखा हुआ मिले कि प्योर है, दिस इज होमोजाइगस प्योर, दैट मीन्स ये ऐसे, दैट मीन्स दिस इज़ प्योर, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर. बट ये वाला जो है ये हाइब्रिड कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड, दैट मीन्स इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ द एलील्स, है ना, कैपिटल टी भी हो गया और स्मॉल टी भी हो गया. तो हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ करेक्टर आर अनलाइक, दे आर नॉट सिमिलर, ये हाइब्रिड फॉर्म में है. तो दिस इज नोन एज हेट्रोजाइगस. एंड नेक्स्ट थिंग इज जीनोटाइप और फिनोटाइप. यू ऑल नो अबाउट द जीनोटाइप फिनोटाइप. सपोज दिस इज द प्लांट एंड ये प्लांट टॉल है और ये छोटा सा प्लांट है शॉर्ट है. तो अब ये देखकर आप दूर से ही बोल सकते हो कि दिस प्लांट इज टॉल एंड दिस प्लांट इज शॉर्ट. तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट देयर एक्सटर्नल फीचर्स, आप बाहर के बारे में बात कर रहे हो. तो दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक और फिनोटाइप. इस कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, PHENOTYPE. दैट मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग एंड बाई ऑब्जर्वेशन ओनली, बाई ऑब्जर्विंग देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आप बता सकते हो कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन येलो कलर का है, कौन रेड कलर का है. अगर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है चीज़ों को देखकर, तो आप कहोगे ये इसके फिनोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं. दैट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक कलर, बिहेवियर, लाइक टॉलनेस, है ना, हाइट, किसी भी चीज़ में आप बता सकते हैं. देन कम टू द फिनोटाइप के बाद आता है आपका जीनोटाइप. नेक्स्ट इज द जीनोटाइप. एंड व्हाट इज़ द जीनोटाइप, इसको समझने के लिए भी, सपोज दिस इज़ द टॉल प्लांट एंड दिस इज़ द ड्वार्फ प्लांट. तो ये तो फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया जिसको देखकर आई एम टेलिंग कि ये ड्वार्फ है, सॉरी ये टॉल है एंड ये ड्वार्फ है. बट व्हाट आर द जीन्स प्रेजेंट इन इट, आपको नहीं पता बाहर से देख करके कि इसके अंदर कौन से जीन हैं, इसके अंदर कौन से जीन है. यू कैन नॉट टेल टू एनीवन कि कौन से जीन है इसके अंदर. तो जो जीन जिसकी वजह से ये प्लांट लंबा या छोटा है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप. दैट मीन्स इट इज़ जेनेटिक मेकअप और यू कैन से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से जीन है जिसकी वजह से वो लंबा है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप. तो उसका मतलब हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं. तो दिस इज़ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. देन यू अगेन हर्ड अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग टू हियर अबाउट दिस वर्ड प्योर लाइन. ये प्योर लाइन के बारे में आप बहुत सुनोगे इस चैप्टर में. व्हाट इज़ प्योर लाइन? प्योर लाइन मीन्स जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओनली वन टाइप. एक ही तरह की प्योर लाइन मीन्स आपने कैपिटल टी ले लिया और एक स्मॉल कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, ये कैपिटल टी है सपोज, और आप इसको कह रहे हो कि दिस इज़ टॉल. तो जब भी आप जो भी नेक्स्ट जनरेशन भी इसकी ऑफस्प्रिंग में देखो, तो वहाँ पर भी आपको कैपिटल टी ही मिलना चाहिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी नहीं मिलना चाहिए. तो अगर आप क्रॉस कराते जाएं एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको सेम जेनेटिक मेकअप मिलता जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ प्योर लाइन. दैट मीन्स देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स. लेकिन अगर कभी आपको एक बारी सपोज कर लो कैपिटल टी मिला, नेक्स्ट टाइम भी आपको कैपिटल टी मिला प्लांट के अंदर, जीनोटाइप की बात कर रही हूँ, एंड अगली बार आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया एक, तो लाइक इट इज़ नॉट अ प्योर, ये प्योर नहीं है. दैट मीन्स यहाँ कहीं ये स्मॉल टी छिपा हुआ था और अभी 3 जनरेशन में निकल आया, 3rd जनरेशन में देखो ये निकल आया स्मॉल टी. ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट प्योर. तो प्योर मीन्स जनरेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ओनली वन टाइप, एक जैसी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. देन अगेन यू आर गोइंग टू हियर अबाउट द 3 थिंग्स, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, then डाई-हाइब्रिड क्रॉस एंड पॉली-हाइब्रिड क्रॉस. ये इनके बारे में भी आप पढ़ोगे, पॉली-हाइब्रिड क्रॉस. तो व्हाट इज़ दीज थिंग्स? ये बहुत ही सिंपल है. व्हेन ओनली वन एलील पेयर इज़ कंसीडर्ड इन अ क्रॉस, देन यू कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर आप क्रॉस करा रहे हो और आप केवल एक ही पेयर ले रहे हो जिनका, सपोज टॉलनेस का ले रहे हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दैट मीन्स ये ड्वार्फनेस के लिए है और ये टॉलनेस के लिए, इनके बीच में आप अगर क्रॉस करा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट. ठीक है,
इफ़ यू आर टेकिंग इन द कंसिडरेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स, सपोज अब टू कैरेक्टर्स कैसे ले रहे हैं, सपोज आप ले रहे हैं टॉल प्लांट भी आपको है और साथ में उसका कलर जो है वो येलो है, तो दीज आर द टू कैरेक्टर्स एंड दीज आर गोइंग टू मेक द क्रॉस बिटवीन द स्मॉल टी, दैट मीन्स ये टॉल है तो ये ड्वार्फ होगा, ये येलो है तो ये ग्रीन होगा, तो स्मॉल वाई कर लेते हैं। तो आपने दो कैरेक्टर्स एक साथ कंसीडर किए, दैट मीन्स यू आर टेकिंग टू कैरेक्टर्स, टू यू कैन ऑल्सो से दैट वन एलिलिक पेयर इज कंसीडर्ड, जब आपने किया था तो मोनोहाइब्रिड था, एंड व्हेन टू एलिलिक पेयर्स आर यूज्ड फॉर क्रॉसिंग, सिंपल सेंटेंस में आप बोल सकते हो, देन यू कॉल देम डाई हाइब्रिड क्रॉस। और कई बार ऐसे भी क्रॉसेस आपको कराने पड़ेंगे वेयर यू कैन टेक थ्री कैरेक्टर्स और मोर देन थ्री कैरेक्टर्स, जैसे टॉल भी ले लिया आपने, कलर का भी ले लिया आपने, और साथ में भी पॉड के शेप का भी ले लिया कि वो फ्लैट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो वो भी ले लिया आपने, तो यू आर टेकिंग थ्री कैरेक्टर्स और इनके बीच में आप क्रॉस करा रहे हो, तो ये जो चीज़ आ जाएगी ये कहलाएगी पॉलीहाइब्रिड। दैट मीन्स जितने पेयर ऑफ जीन, जितने एलिलिक पेयर्स आप लेकर के क्रॉस करा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हमने इसको नाम दिया हुआ है। देन देर इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ कॉल्ड जीनोम। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? जीनोम मीन्स टोटल सेट ऑफ जीन्स, और यू कैन से टोटल सेट ऑफ डीएनए, जितना भी डीएनए है किसी भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कहलाता है जीनोम, मतलब सम ऑफ द जीन इज नोन एज जीनोम, वो चीज़ हो जाती है। तो टोटल सेट ऑफ जीन दैट मीन्स डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम and inherited as unit from parent to offspring, that is called genome. And then comes to the another word, similar word है ऐसे ही, gene pool. What is gene pool? Gene pool means all the genotype of all the organisms. Suppose we are talking about the goats, तो सारी गोट्स का जितना भी डीएनए सारी का निकल के आया वो सारा हम क्या बनाता है, वो बनाता है जीन पूल, दैट मीन्स टोटल जीन। तो दीज आर द सर्टेन टर्म्स, एंड जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट ऑल दीज टर्म्स सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। नाउ कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ही वर्कड ऑन द पी प्लांट। तो ये जो पी प्लांट पे किया था, व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ इट? यू माइट नो इट, पाइसम, PI है ये, PISUM, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम इज़ द नेम। तो पाइसम सटाइवम इज़ द प्लांट, है ना, मटर के प्लांट को हम कहते हैं पाइसम सटाइवम। तो ये पी प्लांट है, बोटेनिकल नेम इसका, और इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने परफॉर्म किए थे मेंडल्स ने। तो देर इज़ अनदर क्वेश्चन विच यूजुअली आस्क्ड इन द बोर्ड ऑल्सो, दैट वाई मेंडल सेलेक्ट द पाइसम एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल, उसने क्यों सेलेक्ट किया? तो फर्स्ट थिंग इट्स बाई चांस कह सकते हो कि ही वॉज कल्टिवेटिंग सम प्लांट्स और पी प्लांट्स, तो वो थोड़ा सा मतलब ग्रो कर रहे थे प्लांट्स पी के, एंड जब क्योंकि वो इजीली अवेलेबल थे तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, एंड ही वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि वो उसके एक्सपेरिमेंट में सेट हो गए सारे प्लांट्स। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडमली लिया था, ही हैज़ ऑब्जर्व सर्टन प्रॉपर्टीज़ इन द पी प्लांट, एंड उसने क्या प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की थी? फर्स्ट इज़ दैट पाइसम वॉज द सेल्फ फर्टिलाइजिंग, उसने देखा पाइसम को हम सेल्फ फर्टिलाइज करा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ थी दे वर ईजी टू कल्टिवेट, बहुत आसानी से कल्टिवेट हो जाते हैं, कोई उनको बहुत फर्टिलाइज़र और सनलाइट और ये वाटर ये सब रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इट विल बी ईजी फॉर हिम टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट करने थे तो ज़्यादा उसको तामझाम वाला काम नहीं चाहिए था। देन दे कैन रेज मेनी जनरेशन इन वन सीजन, एक ही सीज़न में वो कई जनरेशन्स ग्रो कर सकते थे। दैट मीन्स एक बार प्लांट बड़े हुए, आपने सीड कलेक्ट किए एंड अनदर जनरेशन में आपने फिर से उनको ग्रो कर दिया, वो फिर से हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी एक ही साल में 4-5 जनरेशन वो ग्रो कर सकता था। एंड वाई इट इज़ सो दैट ही कैन गेट द रिजल्ट्स वेरी फास्ट, उसको रिजल्ट्स चाहिए थे। एक प्लांट को क्रॉस कराया तो उसने देखा क्या रिजल्ट आया, फिर उनको क्रॉस कराया बीज को तो फिर देखा क्या रिजल्ट आया, तो दैट मीन्स ही नीड्स फास्ट रिजल्ट्स फॉर स कंक्लूजन, तो इसलिए वो उसलिए भी उसके लिए बेनिफिशियल थे। देन शार्पली डिफाइंड फीचर्स थे, बहुत शार्पली डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, तो इट विल बी ईजिली प्रिडिक्ट, क्योंकि बहुत अगर कैरेक्टर्स ऐसे हों जो बहुत ब्लेंड हों आपस में, आपको क्लियर ना हो, सपोज एक प्लांट टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो एनी वन कैन सी फ्रॉम डिस्टेंट प्लेट ऑल्सो ना, आप बहुत दूर से भी देख के बता सकते हो कि ये ड्वार्फ है और ये टॉल है। तो इसी तरह वो बहुत शार्पली डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, तो ईजिली ऑब्जर्वेबल थे, तो जो चीज़ ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप जल्दी से कंक्लूड भी कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, तो इसलिए उसने बहुत शार्पली डिफाइंड फीचर्स इसमें देखे इस प्लांट्स में होते थे, विच आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन। तो अभी मैं आपको बताऊँगी क्या कैरेक्टर्स थे।
तो वो है। नेक्स्ट था क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑल्सो अचीव्ड ईजिली। सेल्फ पॉलिनेटेड तो ये थे ही थे, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी अगर वो चाहे तो करवा सकता था। ऐसा इसमें एक बेनिफिट वाली चीज़ उसको थी कि दोनों तरह के काम वो जो है वो करा सकते थे। तो दैट्स वाई मेंडल सेलेक्टेड द पाइसम सटाइवम एज अ एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। अब नाउ कम टू दैट करेक्टर्स जो मैंने आपको बताया कि वेरी शार्पली डिफाइंड करेक्टर्स थे। तो व्हाट आर वेरी शार्पली डिफाइंड करेक्टर्स विच फाउंड, and these sharply defined characters are, they have given in your book also, so I need to show you. This is like this one. These are the various characters. So basically उन्होंने जो sharply defined 7 characters select किए थे, these are those characters. लाइक वन इज़ उसने लिया सीड शेप। तो सीड शेप का दो तरह के उसने प्लांट लिए, दोनों के बीच में क्रॉस कराया है उसने। जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये सब इनके बीच में उसने क्रॉस कराया। तो दोनों में डिफरेंस था। वन इज़ राउंड सीडेड था, दूसरा रिंकल्ड शीट का शेप था। फिर आ गया सीड कलर पे, तो कुछ येलो कलर के थे, येलो कलर के सीड के का उन्होंने ग्रीन के साथ कराया क्रॉस। and then he takes the violet color flower crossed with the white color flower. Then he takes the pod shape. Pod is a full, that means smooth, and wrinkled means ऐसे pod shape बना है तो that is called wrinkled or constricted, और अगर ऐसे है तो this is called smooth. देन पॉड कलर, पॉड मीन्स फली का कलर कैसा था, तो उसने क्रॉस कराया ग्रीन से येलो के बीच में। एंड देन फ्लावर पोजीशन, एक्सियल मीन्स होता है कि एक्सिल में मीन्स सपोज ये स्टेम है, इसके बीच में यहाँ पर अगर फ्लावर निकले दैट इज़ कॉल्ड एक्सियल। एंड टर्मिनल मीन्स टॉप पे। एंड हाइट, टॉल आप देख रहे हैं, एंड ड्वार्फ देख रहे हैं। तो दीज आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। आप देख सकते हो कितने शार्पली डिफाइंड है, कोई दूर से भी देख के डिफरेंस इनके अंदर ईजिली बता सकता है। तो उसने ये कैरेक्टर्स लिए थे। हियर इज़ अ चार्ट ऑल्सो, स्टेम, हाइट, टॉल एंड डॉर्फ के बीच में, मतलब इनके बीच में उसने क्रॉस कराया इन प्लांट्स को लेकर के। तो दीज आर द वेरियस you can say contrasting characters which Mendel selected for his experiment. And now come to the Mendel's procedure कि what is the procedure of his experiment. तो उसने procedure क्या लिया था अपने experiment के लिए। तो प्रोसीजर में उसने लिया कि उसने परफॉर्म किया अपना एक्सपेरिमेंट 3 स्टेजेस में। ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इनटू 3 स्टेजेस, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट कराने के लिए आपको कुछ स्टेजेस लेनी पड़ती हैं। लाइक स्टेज फर्स्ट, उसने फर्स्ट स्टेज में क्या किया, उसने ये श्योर किया कि प्लांट शुड बी प्योर ब्रेड। सबसे बड़ी चीज़ थी प्योर ब्रेड, माने ब्रीडिंग जो उसने की कि वो प्योर ब्रेड हो। प्योर ब्रेड बाई, आप कैसे प्योर ब्रेडिंग कैसे कराओगे, आप पढ़ चुके हैं, बाई लेटिंग द प्लांट फर्टिलाइज टू एलिमिनेट द ट्रेट दैट वॉज नॉट ट्रू टू द फॉर्म ऑफ द ट्रेट। दैट मीन्स ट्रू ब्लीडिंग प्लांट बनाने के लिए आपको सेल्फ पॉलिनेशन अगेन एंड अगेन कराते रहना पड़ेगा एक ही प्लांट के अंदर। सपोज एक प्लांट के अंदर आपने कराया पॉलिनेशन और उसके साथ ये प्लांट इसके साथ, अब इसमें भी इसके सीड बने जो, उससे आपने फिर क्रॉस कराया, उससे फिर प्लांट बनाया, उससे फिर सीड हुए। तो ऐसे करके आप क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, इंश्योर करेंगे कि फ्रॉम आउटसाइड कोई भी पॉलन ग्रेन इस पर ना आए। नेक्स्ट स्टेप उसने किया, हाइब्रिडाइज द प्लांट बाय सेवरल क्रॉसेस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स लाइक राउंड सीड वीएस रिंकल्ड सीड, एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो उसने क्या किया, हाइब्रिडाइज कराया प्लांट्स को सेवरल क्रॉसेस के थ्रू। सेकेंड स्टेप में उसने ये किया, बहुत सारे ट्रेड्स ले लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीड के शेप्स ले लिए, पॉट के शेप्स ले लिए, कलर्स ले लिया, उनका भी आपस में वो क्रॉस कराते रहे कई जनरेशन तक, और रिजल्ट्स उन्होंने फाइंड आउट किए कि क्या रिजल्ट्स हैं, उनको उसने नोट किया। एंड लास्ट एंड थर्ड स्टेप्स में उसने जो F1 जनरेशन थी प्लांट की उसको खुद पॉलिनेट किया, मीन्स उसी प्लांट के सीड जो उसने लिए प्लांट ग्रो किया, और उस पॉलन ग्रेन्स जब फ्लावर के आए तो पॉलन ग्रेन्स को सेम फ्लावर पे ही उसने डाल दिया, और इसको उसने बोला F2 जनरेशन। तो F1, F2, F3 जनरेशन क्या होती हैं, सपोज दिस इज़ द प्लांट T एंड T प्लांट टॉलनेस के लिए ले लिया, ये मैंने ये टॉलनेस के लिए लिया, इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया, तो ये आ गया हाइब्रिड प्लांट। तो दिस इज़ नोन एज F1 जनरेशन। अब ये प्लांट बन गया, अब इसके सीड में ले लेती हूँ वापस, तो फिर से ये कैपिटल T इंटू स्मॉल t, इसके बीच में मैं क्रॉस करा रही हूँ। अब जो ऑफ स्प्रिंग आएगी दैट इज़ कॉल्ड F2 जनरेशन। जो भी ऑफ स्प्रिंग आएगी, नीचे स्पेस नहीं है, तो वो कहलाएगी हमारी F2 जनरेशन। इसी तरह उनके सीड्स लेकर के आप नेक्स्ट कराएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड F3 जनरेशन। लाइक दिस वी कैन अटेन, मतलब वी कैन गेट वेरियस जनरेशन, जितना भी चाहिए आपको। तो मेंडल को जो चाहिए था उन्होंने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। जो मेंडल ने अपने लॉज दिए हैं हेरिडिटी के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड टिल देन यू रिवाइज द थिंग्स एंड ट्राई टू लर्न